साल 1964 ये वो समय था जब ऑथर सी क्लर्क नाम के एक साईफाई राइटर ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्रेडिक्ट किया कि एक समय ऐसा आएगा जब ह्यूमंस अपने आप को अपनी काबिलियत को इवॉल्व करना बंद कर देंगे। तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन इवोल्यूशन का दौर शुरू होगा जिसके पास से काम करने के लिए हमें इंसानों की जरूरत नहीं होगी। नाउ कट टू 30 नवंबर 2022। सैम ऑल्टमैन अपने कोड में कुछ फेरबदल करने के बाद मार्केट में चैट जीपीटी नाम का एक एआई चैटबॉट लॉन्च करते हैं जिसने आते ही यूएस की सबसे डिफिकल्ट माने जाने वाली एग्जाम्स, यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग और बाकी एमबीए एग्जाम जिन्हें क्लियर करने के लिए बच्चे सालों सालों तक दिन रात एक कर पढ़ाई करते हैं, उन एग्जाम को भी इस अकेले एआई ने पल भर में क्लियर कर लिया, वो भी बिना पढ़ाई किए बगैर। और ये बात यहाँ तक नहीं रुकी बल्कि दुनिया के सबसे टफ कोडिंग प्रॉब्लम देने वाले गूगल के कोडिंग इंटरव्यू को भी इसने आसानी से सॉल्व कर लिया और तुरंत ही लेवल 3 इंजीनियर की जॉब हासिल कर ली। और टाइम्स नाउ की माने तो साल 2025 आते आते ये एआई 85 मिलियन जॉब्स जो अब तक इंसान किया करते थे उसे एआई रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये एआई इंसानों के मुकाबले में बेहतर और सटीक काम बस कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर देता है। इसलिए बेंगलोर की एक कंपनी ने तो बाकायदा अपने पुराने एक्सपीरियंस लोगों को जॉब से निकाल दिया और अपने जूनियर्स को चैट जीपीटी का मंथली सब्सक्रिप्शन दे दिया, जिससे कि अब वो जूनियर्स ही चैट जीपीटी की मदद से कम पैसों में उन एक्सपीरियंस लोगों से भी 5 गुना ज्यादा बेहतर काम करके दे रहे हैं, जिसे देखकर अब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालने की प्लानिंग कर रही है। तो अब सवाल ये आता है कि इस इवोल्यूशन के दौर में हम इंसान भला कैसे एआई से लड़कर मार्केट में अपना मजबूत दबदबा बना सकते हैं? तो ये सवाल हमने खुद एआई से ही पूछा। और हमें ये जवाब मिला कि ऐसी जॉब जहां पे हाई लेवल ऑफ फोकस एंड अटेंशन की जरूरत होती है, ऐसे जॉब्स को एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन डरावनी सच्चाई तो ये है भाई कि साल 2000 से 2015 के बीच हम ह्यूमंस की फोकस करने की एबिलिटी 25% घट चुकी है। यानी कि पहले के जमाने में जो लोग अपने कामों में घंटों घंटों तक हाइपर फोकस रहकर कर पाते थे, आज वही लोग अपने कामों में मुश्किल से 8 सेकंड भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर हम अपने फोकस को फिर से हाइपर फोकस में कैसे बदल सकते हैं, और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पूरे दिन में बस 1 मिनट, केवल 1 मिनट इस्तेमाल करके ही अपने फोकस को हाइपर फोकस में बदल सके? तो दोस्तों, ऐसे कई सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से बताने वाला हूं, तो मेरे साथ इस वीडियो की अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। अब फोकस एंड हाइपर फोकस के बीच के अंतर को बारीकी से समझने के लिए रिसर्चर्स ने कुछ सालों पहले द दो स्टडी नाम से एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें एक एक्टर से कहा गया कि उसे सामने दिख रहे रैंडम इंसान के पास जाकर उससे एड्रेस पूछना है, और प्लान के अनुसार जब वो रैंडम इंसान उस एक्टर को लोकेशन बता रहा होगा तब रिसर्चर्स एक्टर को कन्वर्सेशन के बीच में ही बदल देंगे और ये देखेंगे कि क्या वो सामने वाला इंसान ये समझ पाता है या नहीं कि अब तक जिस इंसान से वो बात कर रहा था वो इंसान अब बदल चुका है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ। अब यहाँ एक्टर एक रैंडम इंसान के पास जाकर प्लान के अनुसार एक एड्रेस पूछता है और इसी दौरान 2 लोग दरवाजा लेकर आते हैं और पहला एक्टर इसी दौरान चेंज कर दिया जाता है। अब इस पॉइंट पर इस रैंडम इंसान को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि अभी अभी उसकी आंखों के सामने एक पूरे जीते जागते इंसान की जगह किसी और ने ही ले ली है, जिसे देखकर लोगों के तो भाई होश ही उड़ गए। लेकिन फिर भी कुछ लोग यकीन नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा कि शायद से इस बूढ़े इंसान की आंखों में ही कोई प्रॉब्लम होगी। इसलिए नेशनल जियोग्राफी ने बकायदा इस एक्सपेरिमेंट को वापस से यंग लोगों के ऊपर अलग अलग तरह से परफॉर्म किया, जहां एक बार तो नेशनल जियोग्राफी वालों ने मेल एक्टर को फीमेल एक्ट्रेस के साथ रिप्लेस कर दिया, लेकिन कमजोर फोकस एंड अटेंशन की वजह से लोग फिर से इस चालाकी को पकड़ ही नहीं पाए, क्योंकि समय के साथ साथ हम इंसानों की फोकस करने की एबिलिटी इतनी खराब हो चुकी है कि उनकी आंखों के सामने इतनी बड़ी गड़बड़ी हो जाने के बाद भी वो इस चालाकी भरी ट्रिक को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, जिसे साइकोलॉजी की लैंग्वेज में चेंज ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप चीजों को अपनी आंखों से होते हुए देखते तो हो, लेकिन अपने कमजोर फोकस करने की एबिलिटी की वजह से आप अपने सामने हो रही चीजों की बारीकियों को कभी समझ नहीं पाते, और इसी वजह से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में कभी एक्सट्रीम लेवल की सफलता को कभी अचीव कर ही नहीं पाते। तो दोस्तों, कहीं जाने अनजाने आप भी कहीं ये चेंज ब्लाइंडनेस के शिकार तो नहीं हो, और अगर है तो हमें कैसे पता चलेगा भाई? तो ये सच्चाई को बारीकी से जानने के लिए हमने आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है, जिसमें अभी आपको 10 सेकंड के लिए एक तस्वीर दिखाई जाएगी, जिसे आपको पूरे फोकस के साथ देखना है, क्योंकि 10 सेकंड का टाइमर खत्म होते ही आपसे इस तस्वीर के बारे में कुछ सवाल किए जाएंगे, और इसके सही जवाब के आधार पर ही हम ये जान पाएंगे कि आपका फोकस कितना ज्यादा पावरफुल है। सो रेडी गाइस, 3, 2, 1 एंड गो।
अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने इस पहली वाली तस्वीर में 5 अलग अलग तरह के बदलाव कर दिए हैं, जिसे आपको अगले 10 सेकंड में ढूंढ के निकालने हैं। सो रेडी गाइस, 3, 2, 1 एंड गो। अब इस पहेली का सही जवाब बताने से पहले आप मुझे कमेंट करके ये जरूर से बताओ कि ये 5 में से आपने कितने बदलावों को अभी अभी नोटिस किया है। तो दोस्तों, अगर आपने इस 5 में से मिनिमम 3 बदलावों को सही से नोटिस कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप एक फोकस्ड इंसान हो। लेकिन अगर आपने पूरे 5 के 5 बदलावों को सही से नोटिस कर लिया है तो अब तो भाई यकीनन आप एक हाइपर फोकस्ड इंसान हो, जो चीजों को एक बारी देख कर ही उसे बारीकी से फोटोग्राफिक मेमोरी में स्टोर करने की काबिलियत रखता है। बाकी जिन लोगों ने 1 या 2 बदलाव को ही नोटिस किया है उन्हें भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको आपके नॉर्मल फोकस को हाइपर फोकस तक लेकर जाने की कुछ ऐसी एक्सरसाइज प्रैक्टिकली करवाने वाले हैं, जिसे आप पूरे दिन में सिर्फ 1 मिनट ही परफॉर्म करके अपने नॉर्मल फोकस को हाइपर फोकस तक लेकर जा पाओगे। क्योंकि हमारी पहली एक्सरसाइज है द स्ट्रूप टेस्ट। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज में आपके सामने स्क्रीन पर इस तरह कुछ वर्ड्स आएंगे और आपको जल्दी से ये बताना है कि आखिर इन वर्ड्स का कलर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, इस वर्ड का कलर है येलो, और अगर आप इस वर्ड को देखते ही येलो कहते हो तब आपका जवाब सही माना जाएगा। लेकिन अगर आप इसे पढ़कर ब्लू कहते हो तब आपके जवाब को गलत माना जाएगा। सो रेडी गाइस, 3, 2, 1 एंड गो। अब साइकोलॉजिस्ट की माने तो ऐसे एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमारा माइंड उस वर्ड को देखता है और बिना कुछ सोचे समझे उसे पढ़ भी लेता है। लेकिन फिर हमारे माइंड को याद आता है कि हमें तो इस वर्ड के कलर के बारे में बताना है, जिस कारण फिर हमारा ब्रेन अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है ताकि हम इस वर्ड के टेक्स्ट के साथ साथ उसके कलर को भी अच्छे से पहचान सके। इसलिए इस एक्सरसाइज को बार बार करने पर हमारा दिमाग अपनी डेली लाइफ में चीजों को भी बारीकी से ऑब्जर्व करना सीख जाता है, जो कि सही मायने में हमारे फोकस को हाइपर फोकस में बदल देता है। तो अभी आप मुझे कमेंट करके ये जरूर से बताओ कि आपने कितने वर्ड्स के कलर को सही सही बताया है। आप जिन जिन लोगों ने 10 में से 8 सही जवाब दिए हैं उन्होंने एक्चुअली में अपने फोकस को मजबूत बनाने की शुरुआत कर दी है। लेकिन जो जो लोग अभी भी फोकस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आगे और भी मौके मिलने वाले हैं। क्योंकि हमारी अगली एक्सरसाइज है अ फेयर लेडी। अब दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एक्सरसाइज उन लोगों के दिमाग को हिला करके रख देगी जो फोकस तो है लेकिन आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको स्क्रीन पर एक लड़की दिखाई देगी जो कि घूम रही है और आपको बस इस लड़की को ध्यान से देखना है और ये बताना है कि आखिर ये लड़की किस दिशा में घूमती हुई आपको दिखाई दे रही है, राइट या लेफ्ट। सो रेडी गाइस, 3, 2, 1 एंड गो। अब इससे पहले कि मैं आपको इसका सही जवाब बताऊं, उससे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपको ये लड़की किस दिशा में घूमती हुई दिख रही है, राइट या लेफ्ट। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट की माने तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने पर सबसे पहले हमारा माइंड ऑब्जेक्ट को देखकर डेटा को कलेक्ट करता है, जिसके आधार पर वो ये बताने की कोशिश करता है कि आखिर ये लड़की किस दिशा में घूम रही है। लेकिन जब हमारा माइंड इन डेटा के आधार पर भी पता नहीं लगा पाता तब माइंड अपने आप ही हमारा फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन को कई गुना बढ़ा देता है ताकि वो सही से पता लगा पाए कि आखिर ये ऑब्जेक्ट कौन सी दिशा में घूम रही है, जिसका नतीजा ये निकल करके आता है कि ऐसा करने पर हमारा फोकस अपने आप ही हाइपर फोकस में कन्वर्ट होने पर मजबूर हो जाता है। बाकी जिन जिन लोगों को ये लड़की राइट की तरफ घूमती हुई दिख रही थी उनका फोकस भाई जबरदस्त है, मगर जिन लोगों को ये लड़की लेफ्ट या दोनों तरफ घूमती हुई दिख रही थी उन्हें भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन में केवल 1 मिनट इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करके अपने फोकस को हाइपर फोकस के लेवल तक आसानी से लेकर जा सकते हो। अब दोस्तों, अगली एक्सरसाइज के लिए आपको स्क्रीन पर आ रही पैटर्न के बिल्कुल बीचों बीच देखना है, जहां आपको ये ट्राई करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय तक अपने फोकस को एक ही जगह यानी कि पैटर्न के बिल्कुल सेंटर पर रख पाओ। अगर आप चाहो तो अपनी पलकें झपका सकते हो, लेकिन अगले 20 सेकंड के लिए आपको अपना पूरा ध्यान इस पैटर्न के बिल्कुल सेंटर पर रखना है।
अब आप खुद ये महसूस कर पाओगे कि पहले जो चीजें आपके माइंड में इधर उधर भाग रही थी अब वो बिल्कुल शांत हो चुकी होगी और आप बिल्कुल हल्का और रिलैक्स फील कर रहे होंगे। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्पाइरल फोकस मेडिटेशन की वजह से आपका माइंड बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बस कुछ ही सेकंड में सिंगल चीज पे फोकस करना सीख गया है, जिसे स्पाइरल फोकस मेडिटेशन या माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी कहते हैं। इसलिए हर दिन पढ़ाई करने से पहले या कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज करने को स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट ये एक्सरसाइज करने से आप अपने नॉर्मल फोकस को हाइपर फोकस के लेवल तक लेकर जा सकते हो। क्योंकि रिसर्चर्स ने खुद 14 ऐसे वॉलंटियर्स जो अपने फोकस करने की एबिलिटी को ऑलमोस्ट खो चुके थे उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसमें 8 हफ्तों तक उनको ये फोकस मेडिटेशन करवाया गया। और जब उनके ब्रेन को MRI स्कैन की मदद से चेक किया गया तो उन्हें पता चला कि उनके ब्रेन के हिपोकैम्पस एरिया में ग्रे मैटर्स की डेंसिटी भारी मात्रा में बढ़ चुकी थी भाई, जिससे कि उनकी लर्निंग, मेमोरी एंड फोकस करने की एबिलिटी एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ चुकी थी। और अब जो कि उनका माइंड हाइपर फोकस करने की काबिलियत हासिल कर चुका था, इसलिए वो दुनिया के बाकी 95% लोगों के कंपैरिजन में आर्ट, साइंस और बाकी जगहों पे भी काफी तगड़ी सफलता हासिल करने लगे थे। तो अगर आप भी पूरे दिन में बस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट इस ब्रेन एक्सरसाइज को रेगुलरली फॉलो कर लेते हो तो आप भी बस कुछ ही दिनों में दुनिया के 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। और दोस्तों, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस को हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।